हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में। आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का मैथ है जो ना एक्सरसाइज नंबर 9B का क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड ऑल्सो 27 भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के जो भी प्रीवियस लेक्चर और वीडियो है ना, मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने एक बार लेट कर लिया, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक से बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं। दी फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन है, तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। चलिए बता देता हूँ कैसे होता है, इजीली सॉल्व कर सकते। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है ना, देखिए जो स्क्वायर वाला है ना, इसको एक साइड ले लीजिए, जैसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे करके, और बता रहा हूँ अब क्या लेना है। ठीक, अब देखिए अब क्या बचा, अब माइनस बी, बस ऐसे ही उल्टा कर दीजिए इसको, माइनस बी और माइनस ए। अब देखिए उन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये आपका कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, बी माइनस, अभी नहीं समझ में आएगा, रुकिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए यहीं पे बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, ए माइनस बी होता है एक बार, और एक बार ए प्लस होता है बिटवीन ए एंड बी के कॉन्स्टिट्यूशन में। इट्स ओके। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब क्या हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो एक बार हम b माइनस ए लेते हैं और एक बार b प्लस ए लेते हैं। इन दोनों में क्या है, दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, और कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। और ये जब भी कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है। आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर, इसको ए माना, इसको बी माना, और एक बार बी इसकी ए की जगह पर ये बी माना गया था, इसको ए माने थे, ए की जगह पर बी माने थे, तो ये बी माइनस ए और बी एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, जो बचा था इन दोनों में कुछ नहीं तो कॉमन वन मान के कर लिया। इट्स ओके। अब हमको सॉल्व क्या करना है, अब हमको सॉल्व करना है, अब इजी बन गया। देखिए बी प्लस ए है, बी प्लस ए दोनों में कॉमन हो गया, बी प्लस ए, और ये बचा आपका बी माइनस ए माइनस 1, यही आपका क्या होगा। देखिए अभी थोड़ा सा, देखिए किधर से अभी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर +1 लिखना था, आप नहीं समझ। देखिए यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में था तो कुछ प्लस छुप जाता है, ए स्क्वायर माइनस के माइनस बी और +1 लिखना था। ये तो फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिस्टेक हुआ है। देखिए इसको थोड़ा कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, ये भी कट कर देते हैं। अब देखिए अब सही हो गया ना आपका। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन, सॉरी यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बैठ रहा है ना, ए माइनस बी, ये तो रहेगा। देखिए एक बार हम माइनस करते हैं ए के साथ, और ए के एक बार प्लस करते हैं ए के बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर छोड़ दीजिए, अभी ठीक कुछ नहीं हो तो ए माना जाता है, और ये आपका अब इसमें हमको क्या लेना है, कॉमन माइनस, क्योंकि देखिए बाहर माइनस है तो माइनस का कॉमन ले लिए। ठीक, और ये b प्लस आपका 1 बच गया। ठीक, माइनस बाहर है तो माइनस मैंने बाहर कर लिया, कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो आपका हो गया, और इसमें थोड़ा सा ये देखिए, ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये अंदर जब भी बाहर माइनस रहता है ना, यहाँ पर माइनस था ना, देखिए माइनस था ना, तो इसको भी अंदर भी माइनस करना पड़ता है कॉमन बनाने के लिए। तो b माइनस ए का कॉमन ले लिए, एक बार आपको बता दूंगा कि कैसे हुआ। देखिए प्लस ए, ये जो बचा था -1 कैसे हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा आपको, मतलब कन्फ्यूजन होगा समझने में। सर चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं इसी को। देखिए क्वेश्चन ऐसा था, ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे फॉर्म में लिख रहे थे कि बी प्लस है, प्लस छुप गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, उसके बाद जस्ट इसका मैंने अपोजिट कर दिया। अब दोनों का क्या एक फॉर्मूले पे बैठता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूले में, जिसमें एक बार ए और बी के साथ माइनस और प्लस किया जाता है। इट्स ओके। तो अब हमको क्या करना है, ये हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैंने एक्सपेंड किया तो कुछ ऐसा आया, और यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में इसमें माइनस है, अंदर भी माइनस करना है हमको, तो 1 माना जाता है। यहाँ तो कुछ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ओबिनेंट होगा, यानी प्राप्त होगा। और b
था और माइनस अंदर भी करना था, इसलिए हम माइनस कर लिए। अब देखिए ये इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसको यहाँ ले लिया कॉमन में। अब b प्लस a बचा, -1 बचा, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक चीज़ तो आपको नोट करना है कि इसमें होगा क्या। देखिए यहाँ पर देखिए आप तो कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि ए बी स्क्वायर लें। देखिए यहाँ पर पहले तो एक फार्मूला जान लीजिए। चलिए मैं बता दूंगा आपको, जो फार्मूले पे सेट होगा वही वाला फार्मूला बता दूंगा। इट्स ओके। देखिए सबसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहना चाहिए। इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जो 2ab आया है, देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, लेकिन इसमें बी नहीं, यानी कि ये आपका टर्म नहीं लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी। सी कैसे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कुछ ऐसे प्रकार से लिया गया माइनस बी, ऐसे आप एक्सपेंड कर लीजिए। देखिए अब हम कह सकते हैं कि ए और ये आपका क्या होगा, इसको मान लीजिए ए माइनस 2c का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए ए का स्क्वायर करेंगे यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर करेंगे यही माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही आपका माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, यही फॉर्मूला है। देखिए एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है इसी के साथ। तो देखिए ए माइनस 2c ऐसे के ऐसे रहेगा, यहाँ प्लस कर देते हैं b को और एक बार इसी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यही हमारा आंसर आएगा द क्वेश्चन नंबर ऑफ 26। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी ट्रिक से। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पहचानना पड़ेगा। देखिए जो तीनों कंडीशन में, यानी दोनों कंडीशन में जो 25 क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर के कंडीशन में मैंने अप्लाई किया है, वही आपको सॉल्व करना है। इट्स ओके। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं मैं देखिए, यहाँ पर हम इस पूरे को पहले ये देखिए, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2ab माइनस बी। क्या हम इस पूरे को ले लें तो ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस का है तो 2ab रहेगा, अगर माइनस का रहेगा तो बस यहाँ पर माइनस लिख देंगे 2ab, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह पर माइनस रहेगा। यही आपका a और ये आपका प्लस का था और ये आपका माइनस बी का होल स्क्वायर, समझे। यही दो फार्मूला हो गया। एक फार्मूला आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है एक बार, और एक बार प्लस। यही आपको पढ़ना है इस कंडीशन में। इस पूरे 9b का जो एक्सरसाइज नंबर है ना, 3 फॉर्मूले पे आप पुट कर सकते हैं। इट्स ओके, यहीं पे बैठेगा ही बैठेगा, मैंने सॉल्व करके देख चुका हूँ, मैं भी इसको पढ़ चुका हूँ। इट्स ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। क्या हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता है। अब देखिए यहाँ पर तो कन्फ्यूजन हो गई कि यहाँ पर तो प्लस दिया है, यहाँ पर दो माइनस दिया है, तो क्या हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लें या a प्लस बी का होल स्क्वायर लें। तो जब भी 2 माइनस दिखे, इसको छोड़ के, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो हम माइनस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जब भी दोनों टर्म में दिखे ना माइनस, दोनों टर्म, ये समझ जाइएगा कि ये आपका माइनस का होल स्क्वायर है और एक माइनस इसके साथ आ गया। ठीक, माइनस है, माइनस मैंने उतार दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये आपका माइनस का है, तो ये आपका जब भी 2 दिखे तो यही काम करना है, बस आपका सॉल्व हो गया, पहले जैसे हो गया। अब देखिए क्या हम एक बार प्लस कर सकते हैं, ये आपका हो गया ना, इसको हम a मान लिए, इसको हम b मान लिए, a माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला हो गया, ए बन गया ना, a आपका a का स्क्वायर हो गया, ये आपका b का स्क्वायर हो गया। बस अब हमको कुछ नहीं, एक बार प्लस किए और एक बार माइनस कर देंगे। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्लस आ जाएगा, वो कैसे हुआ चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। इट्स ओके। अब देखिए कैसे हुआ मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पर जब भी 2 टर्म दिखे ना आपको, जैसे a माइनस बी दिया ना, 2 टर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा ना, यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तो, या प्लस भी दिया रहेगा ना, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो एक दोनों टर्म, देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक, 2 बार हुआ ना। लेकिन जब भी यहाँ पर 2 टर्म आएगा, यहाँ पर 2 टर्म हुआ, यानी a माइनस ये इसका 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो जब भी आएगा टर्म ना, तो
इस टर्म को यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तो यहाँ आपको प्लस करना ही करना है। मैंने कैसे किया, आप कन्फ्यूजन में होंगे। देखिए यहाँ पर पहले माइनस था तो मैंने प्लस वाला लिया था, यानी मैंने ये ब्रैकेट लिया, ए इसको माना तो ए लिख दिया, प्लस लिख दिया, ठीक, और इस पूरे को उतार दिया। देखिए 3, अब इस ब्रैकेट को लिए ए के जगह पे 3 है तो 3 उतार दिया, माइनस है तो देखिए यहाँ पर प्लस किए थे तो यहाँ पर माइनस कर दिए। अब देखिए ए इस पूरे को उतार दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस रहना चाहिए, यही आपका आंसर होता है। Thank you for watching my video and support me please.